अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि नून लीग की हालत इस वक्त इंतहाई पतली है और ये कोई ना कोई बारीक वारदात डालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और वैसा ही हुआ। राना सनाउल्लाह साहब ने वारदात डालने की कोशिश की और रंगे हाथों पकड़े गए। ये वीडियो मेरे पास मौजूद है। आज आपको वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कार्रवाइयां डाल रहे थे और क्यों डाल रहे थे। एक एक चीज आपको बताऊंगा और इस हलके का रिजल्ट भी आपको आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। आज मोबाइल इंटरनेट सर्विस सब कुछ बंद है और मोबाइल नेटवर्क तो बिल्कुल ही बंद है पूरे पाकिस्तान में। और पूरे पाकिस्तान को अंधेरे में रखा गया है। मकसद ये था कि टर्न आउट कम हो। और ये मीडिया जो है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ये न्यूज़ चैनल्स, इनको खुला छोड़ दिया गया है और एक इनको टास्क दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपने भरपूर कैंपेन करनी है। और मीडिया उस पर गामजन है, लगा हुआ है। वो हल्के जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, उनके बारे में ये न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं कि यहां से तहरीक इंसाफ हार रही है। टोटली फेक, टोटली गलत नताइज बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाद में झुरलू फेरा जा सके। दूसरी जानिब ये जो वारदातिये हैं, ये इस वक्त ताक लगाए बैठे हैं। ये रात का अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं और ये रात में कोई ना कोई वारदात जरूर डालेंगे। लेकिन फिक्र नहीं करनी, आपने भी जागते रहना है, हम भी जाग रहे हैं और इंशाल्लाह इन पर नजर रखेंगे, कोशिश करेंगे कि नताइज में हेर फेर ना हो। लेकिन जो हो चुकी है उसका क्या होगा? अब तक के नताइज के मुताबिक जो है वो, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 90% हलकों में आगे है और बहुत बड़े मार्जिन से आगे है। और हम बात कर लेते हैं फैसलाबाद की। और फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब का हलका है 100, पूरा 100। और 100 का जैसा हलका है, वैसे ही 100% राना सनाउल्लाह साहब ने धांधली करने की कोशिश की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हत्थे चढ़ गया। फिर जो हुआ वो तो पहले से ही डिसाइडेड था। अच्छा, ये वैसे फैसलाबाद की आवाम जो है ना, उन्होंने ठान ली है कि अब जनाब लोटों को नहीं छोड़ना। अच्छा, एक बात तो है कि फैसलाबाद से लोटे भी ज्यादा फैसलाबाद से हुए हैं। और फारूक हबीब को आप ले लें या फिर राजा रियाज, सबसे बड़ा तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जो लोटा है वो फैसलाबाद से हुआ है। राजा रियाज साहब को तो पहले ही पीटीआई वाले पीछे लग गए थे और उसने इस बार इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था। अपने बेटे को टिकट दिलवाया और बेटा भी बुरी तरह से हार रहा है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब NA 100 और उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बहुत तगड़ा उम्मीदवार है। और वो वैसे तो जिस दिन उसने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, राना सनाउल्लाह साहब को यकीन हो गया था कि ये सीट मेरे हाथ से गई। दूसरी जानिब जनाब फिर राना साहब की जो है, फिर राना साहब का, अब क्या मैं आपको बोलूं, खैर जज साहब के कागजात मुस्तरद हो गए। सादा लफ्जों में, हम ज्यादा गहराई में नहीं जाते, डूबने का खतरा होता है। असल बात का मकसद यह है कि राणा साहब का मुखालिफ जो है उसके कागजात रिजेक्ट हो गए। राणा साहब को मैदान खुला दे दिया गया। मुखालिफ हैं जी निसार जट साहब, उन्होंने फिर अदालतों से रुजू किया। खैर उनको परमिशन मिल गई इलेक्शन लड़ने की। जब परमिशन मिली तो ये राना सनाउल्लाह साहब के लिए किसी एटम बम से कम नहीं थी यह खबर कि राणा साहब का मुखालिफ और ताकतवर, इंतहाई ताकतवर मुखालिफ मैदान में आ चुका है। अच्छा, जब मैदान में आ गया तो राणा साहब ने सोचा कि मैं कोई वारदात डालूं, कुछ ना कुछ करूं। और वैसे राणा साहब को ऊपर से भी जो है वो ये सुर्ख झंडी दिखाई गई कि राणा साहब आपकी दाल नहीं गलनी। अच्छा, जब दाल नहीं गलनी तो फिर राणा साहब ने क्या किया है? राणा साहब ने कहा कि मैं खुद कुछ करता हूं, अगर आप मेरी सपोर्ट नहीं करते मैं खुद कुछ करता हूं। राणा साहब ने जी फिर डाल दी है वारदात कार्रवाई। ये मैं आपको यहां पर एक छोटी सी झलक दिखाऊंगा इस वीडियो की। मुकम्मल वीडियो में यहां पर आपको नहीं दिखा सकता, वो कैसे आप देख पाएंगे वो भी देखिए।
हाँ जी, सुना। ये जनाब राना सनाउल्लाह साहब का हलका है, जहां पर दिन दहाड़े सरेआम धांधली होती रही, और जो वहां पर पुलिस है वो आलाकार बनी रही, वो सपोर्टर बनी रही, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। हो क्या रहा था? जाली वोट डाले जा रहे थे, ठप्पे पे ठप्पा दे ठप्पा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको पोलिंग बूथ से बाहर निकाल दिया गया। जब बाहर निकाला गया तो उन्होंने जनाब धर लिया। अब वोट डालने वालों को, जो जाली वोट डाल रहे थे, ठप्पे पे ठप्पा लगा रहे थे, उनको धर लिया। राणा साहब की दौड़ें लग गई। राणा साहब की हालत इंतहाई पतली थी पहले से ही, और फिर ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बार तो जनाब अखीर कर दिया ना, किसी को झुरलू नहीं फेरने दिया, बल्कि खुद झाड़ू फेर दिया है हर हलके में और हर पोलिंग स्टेशन पर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कमाल किया है, डट कर पहरा दिया है, और ऐसे जो वारदाती हैं, वारदातों को खूब पकड़ा है और खूब दुर्गत बनाई है, खूब धुलाई की है। और पूरे पाकिस्तान से ये खबरें मौसूल हुई हैं, कई हलकों में, कई पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी तरह से धुलाई की है। बल्कि कराची में तो एक जगह पर ऐसे वारदातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है, जो 4 वारदाती थे जो वारदात डालने की कोशिश कर रहे थे। ये नून लीग के फैसलाबाद के राना सनाउल्लाह साहब के वारदाती थे। राणा साहब तो जनाब निकल गए, लेकिन वारदाती हत्थे चढ़ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, और उन्होंने फिर वारदातियों को जो है वो उनके साथ जो किया है वो आपके सामने है। अभी तक के नताइज के मुताबिक जो है वो डॉक्टर निसार जट फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साइड इस वक्त बड़े भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। और ये वक्त है अभी रात का, अभी रात बाकी है, बात बाकी है। अब अभी तक तो चौधरी निसार जट साहब जो है वो जीत रहे हैं। कल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कल के बारे में इतना जरूर खदशा है, खदशे का इजहार मैं इन अल्फाज में करना चाहूंगा कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और जो होगा वो नहीं आएगा। क्योंकि अभी तक तो जो है रिजल्ट वो हैं जो हम देख रहे हैं, जो काउंट हो रहे हैं, जो हकीकी हैं, लेकिन सरकारी रिजल्ट्स क्या होंगे वो कल आएंगे, और वो रिजल्ट्स उनका फैसला होगा रात की तारीकी में। लिहाजा जागते रहना, साडे ते ना रहना। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।